या ज़िंदगी में जब ऐसा वक्त आता है जहाँ हम अकेले पड़ जाते हैं या किसी के जाने से अकेले हो जाते हैं, तो हम बहुत डर जाते हैं उस अकेलेपन से, जिसकी वजह से हम उस खालीपन को भरने के लिए चीज़ों का, लोगों का सहारा लेते हैं, जिनसे कुछ देर की राहत तो ज़रूर मिलती है, पर उसके बाद भी मन की बेचैनी, तन्हाई बरकरार ही रहती है, जो इनडायरेक्टली आज लोगों के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह बन गई है। क्योंकि हम बात की असल वजह को समझे बिना बस अकेलापन दूर कैसे करें, उसके टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। और अगर तुम उनमें से एक हो तो सुनो, जब तक तुम इस खालीपन की असल वजह को समझोगे नहीं ना, तो उसे तुम किसी भी चीज से भरने की कोशिश करोगे, लेकिन वो भरेगा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए दूसरों में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हो। पर लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है ना। आज तुम्हारे पास दोस्त हैं, फैमिली है, अच्छे रिलेशनशिप है, लाइफ सही चल रही है, तुम उसे एंजॉय कर रहे हो। कल को ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां तुम खुद को अकेला पाओ, टूटा हुआ महसूस करो, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करे क्या ना करे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, करियर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो। फिर क्या करोगे? बाहर दुनिया में तो सब लगातार बदल ही रहा है। कभी कोई आएगा लाइफ में तो कभी कोई जाएगा भी, कभी अच्छे मोमेंट्स होंगे तो कभी बुरे मोमेंट्स भी होंगे। सो यू कांट रिलाई ऑन पीपल और सिचुएशंस फॉर योर हैप्पीनेस। कोई चीज़, कोई इंसान तुम्हारा अकेलापन दूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अपनी खुशी का सोर्स खुद बनना होगा, क्योंकि सब तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑल सबको अपनी ज़िंदगी जीनी है। और वैसे भी अकेले रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि तुम बदलते हालातों में भी खुश रह सको। देखा है कैसे हमारी सभी खुशियाँ हालातों पर टिकी होती हैं। जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती हैं तब हम खुश रहते हैं, और जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता तब हम परेशान हो जाते हैं। अब ऐसी हैप्पीनेस किस काम की जो टेम्परेरी चीज़ों पर डिपेंड है, जो वक्त और हालात के साथ बदल जाती है। इससे तो अच्छा क्यों ना खुद को ऐसा बनाया जाए कि अंदर से हम हमेशा खुश रहना सीख जाएं। क्योंकि फिर अच्छा हो या बुरा, कोई साथ में हो या ना हो, एक बार जब तुम्हारे होने का तरीका बाहर की चीज़ों से तय नहीं होता, तब अकेलापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम हर रोज़ कुछ वक्त अपने साथ बिताना शुरू करोगे, जहाँ ना तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, ना लोग हैं, बस केवल तुम हो। पर हम में से ज़्यादातर लोग खुद के साथ कुछ देर के लिए अकेले भी नहीं बैठ सकते। थोड़ा सा अकेले होते नहीं कि तुरंत FB, इंस्टाग्राम खुल जाता है या फ़ोन लगाने लगते हैं किसी को। इतना ही नहीं, अगर लोग किसी को अकेला भी देख लेते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है, आज इतना उदास क्यों हो, जैसे कि अकेला होना किसी उदासी का सबूत है। तो पहली बात तो अकेला होना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जैसा लोग समझते हैं, और ना ही अकेले रहना कोई हल्की बात है। हर कोई वो हिम्मत नहीं दिखा पाता, तभी तो ज़्यादातर लोगों को भीड़ में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने होने का वजूद दुनिया के होने से या लोगों से मानते हैं। और जब उनके आसपास वो लोग नहीं होते तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। इसके अलावा तो उन्होंने खुद को कभी जाना ही नहीं होता कि डीप विद इन हु एम आई रियली। वरना लोनलीनेस से बस उसको ही डर नहीं लगेगा जिसने खुद को जाना है। वही है जो अकेले जीना जानता है। और ऐसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे जंगल में शेर। हाँ, अकेलापन वो सफ़र है जहाँ से खुद को जानने की शुरुआत होती है, जहाँ तुम खुद के इतने करीब आने लगते हो कि तुम खुद के ही प्यार में इस कदर डूब जाते हो कि फिर औरों से प्यार पाने की ज़रूरत नहीं रह जाती, बल्कि उस खुशी को आप सबके साथ शेयर करते हो, क्योंकि तब तुम खुद में पूरे होते हो। फिर तुम दूसरों के साथ इसलिए हो क्योंकि तुम जॉयफुल हो, इसलिए नहीं कि तुम नीडी हो। तो अकेलेपन से भागो मत, उसका फ़ायदा उठाओ, खुद से प्यार करो, अपने आप से खुश रहना सीखो कि हाँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। और वैसे भी अकेले होने से इतना डरते क्यों हो? अकेले तो वैसे भी हम हैं ही। वो सुना है ना, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तो बस फिर क्यों लोगों पर अपनी खुशियों के लिए डिपेंड होना,
क्यों उनसे इतनी उम्मीदें रखना जो हर बार तुम्हारा ही दिल दुखा जाती है? ऐसे दर्द में जीना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। इसलिए अपने साथ जीना सीखो, क्योंकि खुद से बेहतर और कोई हमसफर नहीं होता। हाँ, कहने को भले ही बाहर से ये दुनिया हमारे साथ चलती है, पर सच तो यही है ना कि अंदर से यहाँ सब अकेले हैं। इसलिए ये मत सोचो कि सिर्फ तुम अकेले हो। बस फर्क इतना होता है कि जो लोग खुद में अकेले रहना सीख लेते हैं ना, वो हालातों के पार भी जीना सीख लेते हैं। चाहे फिर उनके साथ कोई हो या नहीं, वो खुद में बहुत खुश रहते हैं। इसलिए फिर वो जो भी करते हैं, जिससे भी जुड़ते हैं, वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और बाकी लोग वो तो कहते हैं कि जब हम साथ होंगे तब हम खुश होंगे, जो लोनलीनेस की निशानी है। असली साथ वो है जिसमें हम खुश हैं, इसलिए साथ हैं। तभी तो लोग जिसे अकेलापन कहते हैं, वो असल में लोनलीनेस होती है उनकी। क्योंकि अकेले जो रहना सीख लेता है, उसकी तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। मतलब अब वो बाहर से खुशी नहीं ढूंढ रहा, अब खुशी उसके अंदर से निकल रही है। उन्हें खुश होने के लिए चीज़ों पर या लोगों पर डिपेंड होना नहीं पड़ता। वो अकेले में भी मस्त होते हैं अपने साथ। पर लोनलीनेस में तुम्हें खुश होने के लिए कोई ना कोई चाहिए अपने साथ। यही फ़र्क होता है अलोननेस में और लोनलीनेस में। इसलिए अकेले रहना सीखो, वरना तुम जिसके भी साथ होगे वहाँ भी लोनली फील करोगे। हाँ, लेकिन अकेले खुश रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिश्ते मत रखो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कल अगर ज़िंदगी आपसे किसी इंसान को छीन ले या कोई चीज़ छीन ले जिससे आप बहुत प्यार करते थे, तो तुम्हारी खुशी को, तुम्हारे मन की शांति को कोई हिला ना पाए। ऐसा ना हो कि अगर तुम लोगों के साथ मिलजुल जाओ, सोसाइटी से जुड़ जाओ, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ले आओ, तो अपनी इस खुशी को किसी और के हवाले मत कर देना। इन लोगों को मत दे देना। क्योंकि अगर तुमने अपनी खुशी की वजह दूसरों को बनाया और ज़िंदगी में अकेलापन आ गया, तो फिर प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, अलोननेस इज कंप्लीटनेस। इसलिए अकेले खुश रहना सीखो।